हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राग की रस्सी क्लास 5th का एनसीईआरटी। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोनपुगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। तो लोनपुगार जो थे वो तिब्बत के जो 32 राजे थे ना सोनगवसेन, उसके मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। चालाकी आपको पता है क्या होता होगा, और हाजिर जवाबी होता है मतलब जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका एकदम से जवाब दे देना, उसके लिए वो दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से दिन जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब उनके सामने कोई टिकता ना था, उनकी अच्छी जिंदगी चल रही थी, पर उन्हें एक चिंता आई उनके पास, क्योंकि उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो वो बहुत भोला था उनका बेटा, तो उनके विषय में ही उनकी चिंता बनी रहती थी। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, मैंने आपको भी बताया। होशियारी उसे छू कर भी नहीं थी। मतलब होशियारी जो थी, होशियार था वो, होशियार बिल्कुल था ही नहीं, सिर्फ भोला ही था। जो भी उसे कुछ कह दो वो कर देता था। लोनपुगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरी बात इसका काम कैसे चलेगा। फिर लोनपुगार सोचने लगे कि अब मेरा बेटा इतना सीधा साधा है, अब मेरे इसका काम कैसे चलेगा, अब जब मैं मर जाऊंगा तो। एक दिन लोनपुगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा। फिर लोनपुगार ने अपने बेटे को क्या दे दिए, 100 भेड़ दे दिए और कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, इन्हें शहर लेके चले जाओ। क्यों दिए? क्योंकि वो टेस्ट कर रहा था, वो देख रहा था कि ये कैसे करता है काम, होशियार है, तो होशियार बनाना चाह रहा था ना अपने बेटे को वो। मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। फिर उसने कह दिया कि इसने मारोगे या बेचोगे तो मैं नहीं मानूंगा, मारना और बेचना तुम्हें इनको नहीं है। इन्हें वापस लाना है 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। फिर उसने क्या कह दिया कि तुम्हें 100 जौ के बोरे के साथ लेके आना है, और एकदम भेड़ लेके आने हैं, भेड़ भी लाने हैं और 100 जौ के बोरे भी लाने हैं। अगर नहीं लाए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। फिर क्या किया, शहर की तरफ उन्हें भेज दिया, उस बेटे को अपने को शहर की तरफ भेज दिया। लोनपुगार का बेटा शहर पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब लोनपुगार का जो बेटा था वो कहाँ पहुंच गया, शहर। मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। अब उसके पास रुपए ही नहीं थे तो कैसे खरीदा जौ के बोरे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब ये समस्या आ गई थी, अब उसे सोचने के लिए वो कहाँ बैठ गया, सड़क किनारे। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। अब कोई हल का मतलब क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन उसे आ ही नहीं रहा था। फिर वह बहुत दुखी हो गया। फिर तभी क्या हुआ, तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तो उसके सामने कौन आ गई, एक लड़की आ गई। फिर उसने बोला कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपुगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। फिर उस लड़की ने आकर कहा कि तुम इतने दुखी क्यों हो लोनपुगार के बेटे से। फिर लोनपुगार ने सारा कुछ बता दिया कि मेरे पापा ने ऐसा कर दिया, ऐसा करा। तो फिर उस लड़की ने कहा कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। फिर उसने कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो मैं आराम से कर दूंगी, इसका सॉल्यूशन मैं निकाल देती हूँ अभी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। फिर क्या किया, इतने ही लड़के ने उसके बाल उतार दिए उन भेड़ों के और बाजार में बेच दिया। पर जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब घर वापस आ गया लड़का, जौ के साथ, जौ के बोरों के साथ और भेड़ों के साथ भी आ गया। फिर क्या हुआ, लोनपुगार के बेटे को लगा कि उसके पिता खुश होंगे। लोनपुगार के बेटे को क्या लग रहा था कि उसके पिता खुश हो जाएंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। फिर लोनपुगार के बेटे को लग रहा था कि पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसको तो उल्टा ही हो गया। उसके पापा ने तो ध्यान भी नहीं दिया, लोनपुगार ने उसका ध्यान ही नहीं दिया और वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। फिर अगले दिन कहा,
पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। उसे जरा भी पसंद नहीं आया था भेड़ों के बाल उतारकर बेचना। फिर उसने वापस दोबारा भेज दिया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, मैंने बताया था आपको। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपुगार के बेटे को सौंपकर लड़की उसे घर भेज दिया। फिर अब क्या हुआ, फिर से लोनपुगार का बेटा निराश होकर चला गया शहर में, वहीं पर उसी जगह पे जहाँ से पहले लड़की मिली थी। फिर उसे यकीन था कि लड़की मेरी मदद के लिए वापस भी आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि लड़की आ गई। और फिर उसने मुश्किल पूछी वापस से। अब फिर उसने कहा कि अगर जौ के बोरे नहीं मिले तो मेरे पिता मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। फिर लड़की सोचकर बोलने लगी कि हाँ, उसका एक तरीका है, इसके सींग काट देते हैं और उन्हें बेच देते हैं। और उन्हें फिर बेच दिया। फिर जो पैसे मिले उन 100 बोरे खरीद दिए, और फिर लोनपुगार का बेटा घर चला गया। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपुगार का बेटा खुश हो गया था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हम 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दो। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। संदेश क्या होता है? मैसेज। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपुगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। असंभव मतलब नामुमकिन, मुश्किल। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। फिर क्या हुआ, भेड़े और जौ के बारे में पिता के हवाले करते हुए लोनपुगार का बेटा बहुत खुश हो गया था। उसने अच्छे से कहा, उसने सीना तान के कहा, सारी कहानी सुना दी उसने। फिर लोनपुगार बोलने लगे कि उस लड़की को कहो कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी मुझे बना कर दे दे। फिर बेटे ने लड़की को बता दिया सब जाकर। फिर लड़की ने एक शर्त रख दी कि मैं बना तो दूंगी रस्सी, पर आप तुम्हारे पिता को उसे गले में पहनना होगा। लोनपुगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, तो कैसे मैं पहनूंगा। इसलिए लड़की की शर्त उन्होंने मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। फिर क्या हुआ, अगले दिन क्या किया उसने, 9 हाथ लंबी रस्सी ले ली। फिर उसे पत्थर के सिल पर रखा। अब सिल क्या होता है, आपको पता होगा कि सिल पहले पुराने जमानों में ऐसे सिल हुआ करते थे जिसमें लोग चटनी पीसते थे या बहुत चीज़ें काम करते थे, और इसके ऊपर लोग चटनी पीसते थे, बहुत काम करते थे आदि काम। तो फिर क्या हुआ, उसने बना तो दिया, सिल पे रख दिया उसने और जला दी रस्सी को। फिर रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपुगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि रख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की के समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उनकी शादी कर दी। तो यह हमारा पाठ होता है यहाँ पे ख़त्म। तो इससे क्वेश्चन आंसर हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।